नाज़रीन ग्रामी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं परवास टीवी खबरनामे में आपका खैर मक़दम। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब इंसान कबीरा गुनाहों से इज्तिनाब कर रहा हो तो 5 नमाजें, एक जुम्मे दूसरे जुम्मे तक और एक रमज़ान दूसरे रमज़ान तक दरमियान के अरसे में होने वाले गुनाहों को मिटाने का सबब हैं। तफसील से कबल एक नज़र आज की अहम सुर्खियों पर। बाबा-ए-ख़ौम महात्मा गांधी को कांग्रेस कायदीन ने वर्धंती के मौके पर पेश की जबरदस्त खिराज। महात्मा गांधी के नजरियात को आम करने पर जोर। बाबा-ए-ख़ौम का कातिल पहला दहशतगर्द गॉडसे के नजरियात की हामी भरने वाले गॉडसे के विरसा। आरमूर दौरे के बाद आरमूर की सियासत में एकदम तब्दीलियां। कई बीजेपी कायदीन की टीआरएस में एमएलसी व एमएलए के हाथों शमूलियत। आरमूर एमएलए ओहदे से मुस्तफी हो और बीजेपी से मुकाबला करे। अवाम फैसला करेगी वो किसके साथ है। बीजेपी कायदीन। कई अहम शख्सियात के मुजस्सिमात बोधन में नस्ब करने बोधन बल्दिया का एजेंडा। एक तबके की आला शख्सियत को किया गया नजरअंदाज। निजाम सरकार से ये बोधन की पहचान। मीर नजीर अली डब्बू। मुत्तहिदा जिले में सर्दी की शदीद लहर, दर्जे हरारत में कमी। कपकपा देने वाली सर्दी, मुआमिरीन व बच्चे ज्यादा हो रहे मुतासिर। अब खबरें तफसील से। महात्मा गांधी का अहिंसा उसूल दुनिया भर के लिए मिसाली साबित हुआ। भारत की आजादी में महात्मा गांधी का अहम किरदार है। डीसीसी सदर मानना मोहन रेड्डी का बयान। फिलहाल बीजेपी कायदीन आजादी की तहरीक तारीख को उल्टा करते हुए गॉडसे के विरसा की हैसियत से अपनी हरकतें अंजाम देने की तनकीद की। बाबा-ए-ख़ौम महात्मा गांधी की वर्धंती तकरीब जिला कांग्रेस भवन में भारी पैमाने पर मनाई गई। महात्मा गांधी की तस्वीर पर फूलमालाएं चढ़ाते हुए खिराज अकीदत पेश की। इसके बाद गांधी चौक पर वाक़ई महात्मा गांधी के मुजस्सिमे पर फूलमालाएं चढ़ाते हुए खिराज अकीदत पेश की। इस मौके पर जिला कांग्रेस कमेटी सदर मानना मोहन रेड्डी ने कहा कि मुल्क की आज़ादी के लिए तहरीक चलाते हुए अहिंसा नामी हथियार से अंग्रेजों को मार भगाने का सहरा गांधी जी के सर जाता है और मुल्क की आज़ादी के लिए कितनी कुर्बानियां दिए महात्मा गांधी तहरीक चलाने वालों में अव्वल दर्जे पर होने की बात बताई। मगर आज के दौर में गांधी जी को कत्ल किए रातों रात गॉडसे के नक्शे कदम पर उनके वारिस चलने पर अफसोस जाहिर किया और बीजेपी गांधी की तहरीक को कमजोर बनाते हुए गांधी का कत्ल किए गॉडसे को मुल्क के भगत की हैसियत से मशहूर करने की कोशिश की। इस बारे में बीजेपी कायदीन गौर करने की तलकीन की और गांधी जी के नक्शे कदम पर चलते हुए मुल्क की तरक्यात के लिए हिस्सा लेने का अवाम को मशवरा दिया। इस प्रोग्राम में गड़गू गंगाधर, ताहिर बिन हमदान, केशव वेणु, गंगा रेड्डी व दीगर ने शिरकत की। అహింసా పద్ధతిలో అహింస అనే ఒక మహత్తరమైన ఆయుధం ఈరోజు ప్రపంచానికే ఆ పదం అహింస అనే పదం ఆదర్శమైంది. ఒక కొత్త పంతాలో ఇంగ్లీష్ వారిని పారదోలినటువంటి ఘనచరిత్ర మహాత్మా గాంధీ గారిది. ఈ దేశ స్వతంత్రం కోసం ఎన్నో కష్టాలు, అవమానాలు, జైలు జీవితాలు గడిపి స్వతంత్రం సిద్ధించేంత వరకు నిరంతర పోరాటం చేసినటువంటి మహనీయుల్లో ఈ దేశంలో ప్రథముడు స్వర్గీయ మోహన్ దాస్ కరమ్చంద్ గాంధీ గారు. ఈ దేశం సంవత్సరాలు గడిచిన ఆయన సేవలను కొనియాడుతూ ఆయన చూపిన మార్గంలోనే ప్రయాణించే ప్రయత్నం చేస్తుంది తప్ప ఇప్పటి వరకు మన దేశంతో పాటు అహింసా మార్గాన్ని ప్రపంచ దేశాలు అందిపుచ్చుకొని ఈరోజు గాంధీ చూపిన మార్గంలో ప్రయాణించే స్థితి ప్రపంచంలో ఈరోజు ఉందంటే కేవలం మహాత్మా గాంధీ గారి ఆలోచన, వారి ఆలోచన నుంచి పుట్టుకొచ్చినటువంటి
ఉద్యమాల ఫలితమే ఈ దేశ స్వతంత్రం అనే విషయం తెలియజేస్తూ एमएलए जीवन रेड्डी ओहदे से इस्तीफा देते हुए अवाम में आकर मुकाबला करने के लिए तैयार हो। किसान टीआरएस की तरफ है या बीजेपी की तरफ, पता चलेगा। बीजेपी जिला सदर बसवा लक्ष्मी नरसैया का आरमूर एमएलए जीवन रेड्डी को खुला चैलेंज। शहर के बीजेपी जिला ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाया गया। बीजेपी सदर बसवा लक्ष्मी नरसैया ने कहा कि टीआरएस पार्टी जिला सदर की हैसियत से मुंतखब हुए आरमूर एमएलए जीवन रेड्डी को मुबारकबाद दी जाती है और बीजेपी अराकीन मुल्क के लिए वो मुल्क की तरक्यात के लिए काम करने का एहसार किया और कितने ही मुजाहिदीन मुल्क की आज़ादी के लिए अपनी जानों की कुर्बानियाँ देने की याद दहानी की और सियासी गुंडे ही अपने हरीफ पर हमले करने की कोशिश किए जाने और आरमूर में टीआरएस गुंडों के किए गए हमले को किसानों पर ढकेलते हुए रियासत के किसानों का मजाक उड़ाने का इल्जाम आयद किया और एमपी अरविंद किसानों से किए गए वादे से भी ज़्यादा हल्दी बोर्ड के बजाय स्पाइसी बोर्ड और रीजनल ऑफिस कायम करने की बात बताई। अब किसानों को हल्दी के लिए 10,000 से भी ज्यादा दाम मिलने पर सताइश जाहिर की और टीआरएस हुकूमत दलित को सीएम बनाने का वादा करते हुए अपने वादे से मुकर जाने का एहसार किया। భాషను నేర్చుకున్నది ప్రగతి భవన్లో నేర్చుకున్నావా భాషను అంటే వాగేసేసి ఈరోజు ఏది దాడి జరిగిందో ఆ దాడిలో పరామర్శించడానికి వచ్చిన బండి సంజయ్ గారిని విమర్శిస్తూ మా గౌరవ ఎంపీ గారిని విమర్శిస్తూ ఆ నెపాన్ని అంటే వీరు రైతులు ఉగ్రవాదులు అని చిత్రీకరించే విధంగా మీరు మాట్లాడడం ఏదైతే ఉందో పూర్తిగా దీన్ని ఖండిస్తున్నాం। రైతులు ఎప్పుడు కూడా ఉగ్రవాదులు కాదు, రైతులు ఎప్పుడు కూడా దాడి చేయరు, అది గుర్తుపెట్టుకోను। దాడి ఎవరైతే చేసిందో పూర్తిగా రౌడీ రాజకీయం మీ నాయకత్వంలో జరిగిన దాడిగానే నిన్న నిజామాబాద్ లో ఆర్మూర్లో అఖిలపక్షం కూర్చొని చెప్పడం జరిగింది। అఖిలపక్షంలో ఐక్య సంఘటన ఏదైతే రైతు ఐక్య సంఘటన ఉన్నదో వాళ్ళందరూ కూడా కూర్చొని చెప్పడం జరిగింది ఇది పూర్తిగా రైతులకు ఏం సంబంధం లేదని చెప్పి, అది గుర్తుపెట్టుకోను। అంటే ఈ నిపం రైతులు ఉగ్రవాదులు అన్నది బీజేపీలో అని చెప్పేసి తప్పించుకునే ప్రయత్నం ఏదైతే చేస్తున్నావో। निजामाबाद जिले में बीजेपी पार्टी को भारी धक्का लगा। एमपी अरविंद दौरे के 2 रोज में ही टीआरएस पार्टी में बीजेपी के अहम कायदीन ने एमएलसी के कविता वो जिला सदर जीवन रेड्डी के हाथों टीआरएस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। निजामाबाद जिला नंदीपेट में बीजेपी रियासती सदर बंडी संजय निजामाबाद एमपी धर्मपुरी अरविंद का दौरा खत्म हुए 3 रोज में बीजेपी पार्टी को गहरा शौक लगा। एमएलसी के कविता वो जिला सदर पीयूसी चेयरमैन एमएलए जीवन रेड्डी के सामने नंदीपेट बीजेपी एमपीटीसी 2 अरुणा चौहान टीआरएस पार्टी में शामिल हुए और हाल ही में आरमूर का दौरा किया। एमपी अरविंद को मुकामी हल्दी किसानों ने रोक दिया और हल्दी बोर्ड के वादे की पासबानी करने के लिए एमपी अरविंद को आड़े हाथों लिया, जिससे अरविंद के आदमी ने किसानों पर हमला करने की कोशिश की और अरविंद को रोक दिए। हल्दी किसानों को दहशतगर्दों से मुशाबिहत देते हुए सियासत चलाने की कोशिश की और फितना फैलाने के लिए बंडी संजय उनके गांव में अंजाम दिए जा रहे तरीक़ेकार पर गांव के बीजेपी कायदीन ने सख्त मजम्मत की और उनके तरीक़ेकार पर एहतजाज करते हुए गांव के एमपीटीसी व दीगर बीजेपी कायदीन पार्टी से इस्तीफा दिया और नंदीपेट एमपीटीसी 2 इतवार के रोज एमएलसी के कविता के सामने टीआरएस में शामिल हुए। इस प्रोग्राम में जेडपीटीसी यमुना मुतियम, आइलापुर सुदर्शन व दीगर ने शिरकत की। मुत्तहिदा जिले में सर्दी की लहर, मौसम सरमा आखिर में अपने पूरे शबाब पर कपकपा देने वाली सर्दी से अवाम परेशान, मोमिनीन व बच्चे ज्यादा मुतासिर, गर्म कपड़ों को दे रहे तरजीह। जिले में दर्ज हरारत में काबिल लिहाज कमी। मुत्तहिदा जिले में सर्दी की जबरदस्त लहर चल रही। गुज़िश्ता 2 दिनों से शाम 5 बजे से ही मौसम में तब्दीली देखी जा रही और सर्दी को महसूस किया जा रहा। जारिया सीजन में दर्ज हरारत में दिन ब दिन कमी वाक़ई होती जा रही। 13.5 डिग्री दर्ज हरारत रिकॉर्ड किया गया। हालांकि जनवरी के आखिर में सर्दी की शिद्दत में कमी वाक़ई होती है, लेकिन इस मरतबा हर साल सर्दी की शिद्दत में इजाफा होता जा रहा और अवाम को सख्त परेशानियों का सामना करना पड़ रहा। सर्दी की शिद्दत के बाइस बेशतर अवाम बुखार, खांसी और नज़ला की शिकायत जाहिर कर रहे। मुअम्मर अफराद को ज़बरदस्त तकालीफात का सामना करना पड़ रहा और गर्म मलबूसात के कारोबार भी उरूज पर दिखाई दे रहे। माहिरीन के इत्तला के मुताबिक आज भी चंद दिन तक सर्दी की लहर जारी रहने के इम्कानात थे। मुअम्मर अफराद को महफूज रहने की भी हिदायत दी जा रही
और इस जिले में इस मर्तबा ये सर्दी देखी जा रही, माजी में इस तरह की सर्दी की नज़ीर नहीं मिलती। भारी बारिश से अहम सड़क खस्ता होने पर अवाम सख्त दुश्वारियों का सामना कर रही। सड़क के पास खदीम कुएं अवाम की जानों के लिए खतरा बन रहे। ओहदेदार अपनी दिलचस्पी न लेने से मुकामी अवाम ने अफसोस जाहिर किया। दरपली मंडल मुस्तकर से दमन्नापेट व दुबाक जाने वाली रोड हाल ही में हुई भारी बारिश से मुनहदिम हुई और महीनों गुजर जाने के बाद भी मुतालिका ओहदेदार नजरअंदाज कर रहे। इस रोड पर से हर रोज सैकड़ों की तादाद में गाड़ियों की आमदोरफ्त होती है। प्राइवेट स्कूल्स की बसों के अलावा आरटीसी बसें दहाइयों की तादाद में इस रोड से गुजरती है और इस रोड के पास ही ज़राती कुआं है जो पुरखतर है। इस कुएं पर भी मुतालिका ओहदेदार लापरवाही जता रहे और ओहदेदारों की लापरवाही से एक बड़ा खतरा होने के इम्कान थे और जिले में हुए सड़क हादसों में कई अफराद की जाने गई। इस बारे में मुतालिका ओहदेदार अपनी दिलचस्पी लेते हुए इस सड़क की मरम्मत का मुसाफिर ने मुतालबा किया। कोविड व लॉकडाउन से बेहाल अवाम के लिए राहत फराहम करने के बजाय म्युनिसिपल बोधन की जानिब से अहम शख्सियतों के मुजस्सिमात की अहम मुकामात पर तनसीब के एजेंडे की मंजूरी माना खैस और एक तबके के आला शख्सियतों के मुजस्सिमात को इस एजेंडे में नजरअंदाज किया गया। जबकि दुनिया भर में बोधन की पहचान निजाम दक्कन शुगर फैक्ट्री है जो निजाम सरकार का अजीम कारनामा है। दिगर तबकात के साथ साथ निजाम सरकार व दिगर आला शख्सियतों के मुजस्सिमात भी बोधन में नस्ब किए जाए। काउंसलर मीर नसीर अली डब्बू का मुतालबा। बोधन शहर में बोधन बल्दिया का महाना इजलास अमल में आया जिसमें मेन एजेंडे के साथ एडिशनल एजेंडा पेश करते हुए म्युनिसिपल चेयरपर्सन की जानिब से मुल्क व समाज की तरक्की के लिए अहम किरदार अदा करने वाले अहम शख्सियतों के मुजस्सिमात अहम मुकामात पर तनसीब करने को मंजूरी मिली, जिस पर बोधन काउंसलर मीर नसीर अली डब्बू ने सख्त एतराज जाहिर किया और मीडिया से बात करते हुए बताया कि मुसलसल कोरोना व लॉकडाउन से अवाम बेहाल है। अवाम की राहत के लिए फंड इस्तेमाल करने या कोई सड़क तामीर करने के बजाय बेजा मुजस्सिमात की तामीर और तनसीब के लिए फंड का इस्तेमाल गैर मुनासिब है। बताया कि मुजस्सिमात की तनसीब में भी दोहरा मियार इख्तियार किया गया और एक मखसूस तबके की आला शख्सियात को नज़रअंदाज किया गया। जबकि बोधन की दुनिया भर में पहचान सिर्फ और सिर्फ बोधन शुगर फैक्ट्री से है जो कि निज़ाम हुकूमत में कायम हुई। निज़ाम सागर प्रोजेक्ट रेलवे लाइन की तनसीब निज़ाम सरकार का कारनामा है। ऐसी आला शख्सियत को फरामोश नहीं किया जा सकता। बोधन एमएलए जनाब शकील आमिर से इस जानिब तवज्जो देने और मौसर इक़दामात की अपील की। जो कल महाना इजलास बोधन म्यूनसिपाल्टी का कल हुआ, जिसमें गैर ज़रूरी एडिशनल एजेंडा के अंदर जो स्टैच्यूज़ का इशू लेके आए सरासर गलत है। हमारे को स्टैच्यूज़ से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, जबकि बोधन की आवाम एक कोरोना में परेशान थी और अभी अभी हालात थोड़े सुधर रहे हैं, बल्कि पब्लिक अपने आप में अभी सुधरी भी नहीं और जहाँ बोले वहाँ रोड़ा नहीं है, ड्रेना नहीं है। अभी आप देखे भी थोड़ी देर पहले कि बोधन में हर जगह खंजीर भी घूम रहे हैं, जिससे कि बच्चों को ब्रेन ट्यूमर हो रहा, कई बीमारियाँ आ रही। ये साफ़ सफाई कराने की जगह स्टैच्यूज़ में जो पैसा बर्बाद कर रहे हैं, नाहक के पैसा बर्बाद कर रहे हैं बोधन म्यूनसिपाल्टी, हम उसके सख्त खिलाफ है। और रहा सवाल स्टैच्यूज़ का, जबकि बोधन और शक्कर नगर बच्चा शुगर फैक्ट्री निज़ाम शुगर फैक्ट्री की तरफ से, जो कि निज़ाम सरकार शुगर फैक्ट्री डालने से बोधन और शक्कर नगर आज कॉलोनी बनी। और चाइना से जब जंग हुई थी हिंदुस्तान की, जबकि हिंदुस्तान को सख्त ज़रूरत थी पैसे की, जब 80 टन सोना निज़ाम सरकार बतौर गिफ्ट इंडिया को दिए हैं दिल खोल के, ऐसे आदमी के जो खिदमात है जो कि हिंदुस्तान के लिए किए, उनकी आप स्टैचू ने लगा के आप शिवाजी की लगा दीजिए, हमारा कोई इतराज़ नहीं है, किसकी भी लगा दीजिए, इतराज़ नहीं है। मगर जो जिसकी ज़मीन पे आज बोधन म्यूनसिपाल्टी और शक्कर नगर कायम है, उसको आप नज़रअंदाज कर रहे हो, सरासर गलत है। और रहा सवाल टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह, जो कि अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ सबसे पहले जंग का ऐलान करने वाले वो मर्द मुजाहिद है। हैदराबाद के टैंक बॉन्ड की तरह शहर में मिनी टैंक बॉन्ड खूबसूरती से सजाया जा रहा। तब के एमपी के कविता अर्बन एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता की काविशों के नतीजे में सयाही सेंटर के हैसियत से मशहूर हो रहा। शहर की आवाम को सैर व तफरी के लिए एक भी मुकाम नहीं है। इस मसले की शनाख्त के तब के एमपी के कविता अर्बन एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता हॉलीडे स्पॉट पर नजरसानी की, जिला रघुनाथ तालाब को खूबसूरत बनाने का ख्याल किया और कामों में मसरूफ शहर की आवाम को राहत दिलवाने के मकसद से रघुनाथ तालाब को मिनी टैंक बंड में तब्दील करने का ख्याल किया। इसके लिए फंड्स की मंजूरी के लिए कोशिश की हुकूमत फौरन
फंड्स इजरा करने से मिनी टैंक बंड के काम तेजी से अंजाम दिए जा रहे। फिलहाल ये तामीराती काम आखिरी मरहले में पहुंच चुके और इस जगह को और भी खूबसूरत बनाने के लिए एमएलए खुसूसी तवज्जो दे रहे और हैदराबाद की तरह शहर के अवाम को जहनी व जिस्मानी राहत देने के लिए मिनी टैंक बंड के कामों को अंजाम दिया जा रहा और इन कामों को चैलेंज के हैसियत से कबूल किए एमएलए तालाब के कट्टे को खूबसूरत बनाते हुए हादसात से बचाने की कोशिश कर रहे और खूबसूरत दरख्तों को लगाते हुए और भी खूबसूरत बनाया जा रहा और करोड़ों रुपयों के फंड्स खर्च करते हुए अवाम की चाहत हासिल की जा रही। కార్పొరేటర్ నిజామాబాద్ నగరంలో చాలా అనేక మార్పులు చేర్పులు జరిగినాయి. ఎందుకంటే గౌరవ ఎమ్మెల్యే అర్బన్ గణేష్ అన్న గారు చాలా అభివృద్ధి పనులు చేశారు. నిజామాబాద్ నగర రూపురేఖలనే మార్చిన ఒక పెద్ద ఘనత మా గణేష్ అన్న గారిది. అదేవిధంగా దాంట్లో ఒక భాగంగా తీసుకుంటే రఘునాథ చెరువు అంటే పాత రఘునాథ చెరువు అంటే ఎవరికి కూడా తెలియదు. బొడ్డమ్మ చెరువు అలియాస్ బొడ్డమ్మ చెరువుని ఈరోజు మినీ ట్యాంక్ బండిగా సుందరీకరణం చేయడం చాలా హర్షంగా ఉంది. ఎందుకంటే గతంలో రఘునాథ ఆలయంకి వెళ్ళిన వాళ్ళు ఆ ట్యాంక్ దగ్గరికి వెళ్ళాలంటేనే చాలా భయపడేవాళ్ళు. ఈరోజు ప్రజలు పిల్లలతో చాలామంది అక్కడికి వెళ్ళి అక్కడ స్వేచ్ఛగా పీస్ ఆఫ్ మైండ్ ఉండడం చాలా సంతోషకరంగా ఉంది. రఘునాథ ట్యాంక్ని మినీ ట్యాంక్ బండ్గా తీర్చిదిద్దిన గణేష్ అన్న గారికి మరియు అదేవిధంగా ప్రజలకి ఏదైతే నిజామాబాద్ నగరంలో అవసరమో అంటే నిజామాబాద్ ఎలా ఉంటే బాగుంటుందో ఆ విధంగా ప్రజలకి అందుబాటులో తీసుకొచ్చి నిజామాబాద్ ఒక రూపురేఖలు మార్చిన గణేష్ అన్న గారికి ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. అదేవిధంగా రఘునాథ ట్యాంక్ మరికొన్ని రోజుల్లో కంప్లీట్ కాబోతుంది. తర్వాత చాలా అద్భుతంగా ఉంది. ప్రజలు కూడా ఇప్పటికే చూస్తున్నారు, మాతో కూడా చెప్తున్నారు అన్న ఒకప్పుడు అది ఎలా ఉండే ఈరోజు ఎలా ఉంది, చాలా అద్భుతంగా ఉందని ప్రజలు కూడా మాతో చెప్పడం జరిగింది. అదే सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की तस्वीर के साथ छेड़छाड़ मामले पर एमआईएम कायदीन निजामाबाद की पुलिस से शिकायत। इस मामले में मुलव्विस एक बीजेपी और एक कांग्रेस कायद पर कार्रवाई, मुकदमा दर्ज। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद की तस्वीर के साथ छेड़छाड़ के केस में निजामाबाद पुलिस ने मजीद 2 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया जो बीजेपी और कांग्रेस से ताल्लुक रखते हैं। फोर्थ टाउन पुलिस ने इस मामले में बीजेपी के कारकुन मोहम्मद खिजर अयास साकिन शांतिनगर और कांग्रेस के कारकुन शेख जाकिर साकिन मालापल्ली के खिलाफ ताज़ीरात हिंद की मुख्तलिफ दफात 504, 505, 167 और IT एक्ट 2008 की मुतल्लिका दफात के तहत गिरफ्तार कर लिया। बताया जाता है कि इस मामले में कबलजी हैदराबाद में पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई गई थी, जिसके बाद खलील अहमद नामी एक एडवोकेट को गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसने पूछताछ पर पुलिस को बताया कि निजामाबाद से ताल्लुक रखने वाले बीजेपी कारकुन मोहम्मद खिजर अयास ने इस जाली फोटो को मुस्लिम सेवा सिंह के व्हाट्सएप ग्रुप में वायरल किया था और कांग्रेस कारकुन शेख जाकिर ने भी मुलाकात ग्रुप में इस ग्रुप को वायरल किया। यहाँ इस बात का जिक्र बेमहल न होगा कि इन मुलजिमीन ने 20 दिसंबर 2021 को RSS सरबराह मोहन भागवत और समाजवादी पार्टी लीडर मुलायम सिंह यादव की तस्वीर के साथ छेड़छाड़ करते हुए मुलायम सिंह यादव की जगह सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की तस्वीर जोड़कर सोशल मीडिया पर वायरल की थी। जनाब अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला रुकन असम्बली हल्का मलकपेट व इंचार्ज जिला मजलिस निजामाबाद के मशवरे पर मुअतमद टाउन मजलिस व मुआविन रुकन बल्दिया निजामाबाद मोहम्मद शहबाज अहमद ने फोर्थ टाउन पुलिस स्टेशन में बीजेपी और कांग्रेस कारकुनों मोहम्मद खिजर अयास और शेख जाकिर के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी। सदर टाउन मजलिस व फ्लोर लीडर निजामाबाद मोहम्मद शकील अहमद फाजिल, मुअतमद टाउन मजलिस मोहम्मद शहबाज, शरीक मुअतमद व नुमाइंदा कॉरपोरेटर एजाज हुसैन, अरशद पाशा, नुमाइंदा मुआविन रुकन मजलिस ने आज सब इंस्पेक्टर फोर्थ टाउन पुलिस स्टेशन राजेश्वर गौड़ से मुलाकात करते हुए FIR की नकल हासिल की। एक साल के खलील अरसे में टीआरएस हुकूमत ने जायदाद के रजिस्ट्री फीसों में दुगना इजाफा किया, जो कि सीधा सीधा अवाम के जेबों पर डाका है। रजिस्ट्री फीसों में इजाफे से अवाम शदीद माली बहरान का शिकार होगी और इस तरह महज एक साल में जायदाद की रजिस्ट्री फीसों में दुगना इजाफा किसी भी रियासत में नहीं किया। हुकूमत अपनी आमदनी में इजाफे की गर्ज से मनमानी फैसला ले रही। दी निजामाबाद रियल्टर एंड डेवलपमेंट वेलफेयर एसोसिएशन सदर व कांग्रेस कायद मोहम्मद जिया अहमद का बयान। एसोसिएशन की जानिब से फीसों में इजाफे के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा
बढ़ाई गई फीसों को फौरन वापस लेने का मुतालबा। इस मौके पर अब्दुल रहीम, मोहम्मद अली, मोहम्मद इलियास, मोहम्मद अयूब, अब्दुल मुकीत व दीगर मौजूद थे। 2021-22 जुलाई को सीएम केसीआर साहब रजिस्ट्रेशन वैल्यू 50% बढ़ा दिए थे और जो है सो स्टाम्प ड्यूटी जो है सो 1.5% बढ़ाए। अगर ये दो को कैलकुलेट किया जाए तो 100% वैल्यू बढ़ गया और 6 मंथ बाद नए साल में एक नया तोहफा दिए कि फिर और एक बार 35% वैल्यू बढ़ा रहे। 35% बोले तो फिर अगर आप कैलकुलेशन करें तो 100%। अगर जुलाई से पहले कोई एक प्लाट लिया जिसका स्टाम्प ड्यूटी 25 लाख आया, जरा सुनिए साइलेंट प्लीज, जिसका स्टाम्प ड्यूटी 25 लाख आया, अगर उन्हें फरवरी में जाकर उसको बेचा, मार्च में बेचा तो उसका वैल्यू सीधे 50 लाख हो जाता। जब उन्हें कमाया नहीं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से ऑटोमेटिक उसको नोटिस आ जाएगा कि भाई तू 25 लाख कमाया, 25 लाख का इनकम टैक्स भर। इस बात को पब्लिक को हमको समझना है और ये जो धड़ल्ले से रजिस्ट्री करा रहे, इससे ये मैसेज जाता कि भाई हमको जरूरत है, आप रेट भी बढ़ाए तो हमको जरूरत है, लिहाजा आप रजिस्ट्रियों को रुकाओ, रजिस्ट्री मत कराओ। रजिस्ट्री अगर नहीं करा तो रेवेन्यू रुकेगा तो सीएम को समझ में आएगी बात कि भाई रेट नहीं बढ़ाना। ऐसा अगर देखा जाए तो कोई भी स्टेट में सेकंड टाइम 1 ईयर में रजिस्ट्रेशन आज तक वैल्यू नहीं बढ़ा। सीएम केसीआर साहब बार बार रजिस्ट्रेशन वैल्यू बढ़ा देके यहाँ की आवाम को नुकसान पहुंचा रहे, हर तरह से रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे। एक तरफ बता रहे कि भाई कोविड सेशन में स्कूल्स बंद करो और पूरे रिपोर्ट्स लाओ, हॉस्पिटलाइज बढ़ाओ, और एक तरफ जो है सो रजिस्ट्रेशन वैल्यू बढ़ा रहे। और एक बात मुझे ये बताना है कि सीएम केसीआर साहब रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट जो आप रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे हैं ओनली रिसेलर से कर रहे, पार्टी इतना रजिस्ट्रेशन नहीं कराते। अगर आप रिसेलर को ही अगर उनका गला मत दिए, इनका रेवेन्यू खत्म कर दिए, इनकी कमाई खत्म कर दिए तो आपको रजिस्ट्रेशन से कोई फायदा होने वाला नहीं है। तकरीबन लोग बिजनेस छोड़ दे रहे। मेरी ये डिमांड है, इसको नजर रखते हुए ये डिपार्टमेंट के पीछे ना पड़े। मरकजी हुकूमत ने किसानों की बहबूदी को फरामोश करते हुए खादों के दामों में इजाफा किया। AIKMS जिला कायद जी गंगाधर का बयान। बरकी तरमीमी बिल को वापस लेने, फसलों के लिए मुनासिब दाम कानून बनाने का मुतालबा किया। इडपली मंडल जमलम गांव में खादों के दाम में इजाफा करने का एहतजाज करते हुए हफ्ते के रोज AIKMS के तहत मरकजी हुकूमत का अलामती पुतला नजरियातिश किया गया। इस मौके पर गंगाधर ने कहा कि मोदी इख्तिदार में आने के बाद खादों के दामों में बेतहाशा इजाफा होता जा रहा और मार्केट में ज़राअत के मुतालिका खादों को 14% इजाफा करने, पोटाश, नित्राबन जैसे खादों के दामों में हद से ज़्यादा इजाफा किया गया। इसके लिए जामे दस्तूर लाने और खादों के दामों को इस दस्तूर के तहत कायम करने के अलावा फसलों के लिए मुनासिब दाम गारंटी के साथ देने का मुतालबा किया और नुकसानदा किसानों को नुकसानी मुआवजा देने व बरकी तरमीमी बिल को रोक देने का मुतालबा किया। और भारत मुल्क में किसान तहरीक चलाने पर भी मरकजी हुकूमत जहन नहीं दे रही और खादों के इंतजामिया को दामों में इजाफा करने का मौका देने पर सख्त बरहमी जाहिर की और सरकारी मुलाजमीन की तरह 50 साल तजावुज़ किए हर एक को हर माह 10,000 रुपये देने का मुतालबा किया और फौत हुए अफराद को 10 लाख रुपये देने की ख्वाहिश जाहिर की। పంటలు పండిస్తేనే పోయి మీరు కొనుగోలు చేయరు, సరైన ధరలు కల్పించరు, రైతులకు సరైన సమగ్రమైన చట్టం తీసుకురారు, రైతులకు గ్యారంటీ పంట చేసుకున్న దానికి గ్యారంటీ చట్టాన్ని తీసుకురావాలని భారతదేశంలో ఉన్న రైతాంగం అనేక పోరాటాలు చేసి అనేక మంది ప్రాణాలు త్యాగాలు చేసినా ఇప్పటికీ రైతులకు కావాల్సిన సమగ్రమైన చట్టము గ్యారంటీ చట్టం తీసుకురావాలని మోడీ గారిని కోరుతున్నాం. అట్లాగే 50 సంవత్సరాలు నిండిన వారి రైతులందరికీ ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు ఎట్లయితే పెన్షన్ ఇస్తున్నారో వాళ్ళ రకంగా 10,000 రూపాయలు నెలకు ప్రతి చిన్నకారు సన్నకారు రైతులందరికీ 10,000 రూపాయలు పెన్షన్ ఇవ్వాలని మన మోడీ గారిని కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేస్తున్నాం. అట్లాగే ఏదైతే ఈ ఎరువుల ధరలు పెంచిందో ఈ ఎరువుల ధరతో ఇప్పటికే సన్నకారు చిన్నకారు రైతులందరూ నష్టపోతున్నారు. పెంచిన ఎరువులను తక్షణం ఉపసంహరించుకోవాలని కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేస్తున్నాం. మళ్ళా ఇంతకుముందు మన భారతదేశాన్ని ప్రధానిగా इख्तिताम से कबल फिर एक पर नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। बाबा ख्वाम महात्मा गांधी को कांग्रेस कायदीन ने वर्धंती के मौके पर पेश की जबरदस्त खिराज। महात्मा गांधी के नजरियात को आम करने पर जोर। बाबा ख्वाम का खातिन पहला दहशतगर्द गॉडसे के नजरियात की हामी भरने वाले गॉडसे के विरसा। आरमूर दौरे के बाद आरमूर की सियासत में एकदम तब्दीलियां। कई बीजेपी कायदीन की टीआरएस में एमएलसी व एमएलए के हाथों शमूलियत। आरमूर एमएलए ओहदे से मुस्तफी हो और बीजेपी से मुकाबला करे।
अवाम फैसला करेगी वो किसके साथ है। बीजेपी कायदीन। कई अहम शख्सियात के मुजस्सिमात बोधन में नस्ब करने बोधन बल्दिया का एजेंडा। एक तबके की आला शख्सियत को किया गया नजरअंदाज। निजाम सरकार से ही है बोधन की पहचान। मीर नजीर अली डब्बू। मुत्तहिदा जिले में सर्दी की शदीद लहर, दर्जे हरारत में कमी। कपकपा देने वाली सर्दी, मुआमिरीन व बच्चे ज्यादा हो रहे मुतासिर। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह मजीद खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए देखते रहे प्रवास टीवी। अब दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।